आज हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी जैसे फ्रैक्शन है, जैसे ये 2436 को डिवाइड करना है 3852 से, तो इस फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए हमें ये पता ना होना चाहिए कि कौन से नंबर से ये दोनों जो है डिजिट्स डिविजिबल होंगे। तो हम नीचे कैंसिल करके ऊपर कैंसिल करके वो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल को सीखने के लिए हम जो है एक एक को सीखेंगे। इसमें से कुछ आपको बहुत अच्छे से आता होगा और कुछ में आपको दिक्कत होती होगी। तो इसको आप ध्यान से एक बार, अगर आपको आता है तो रिवाइज कर लीजिए और नहीं आता है तो उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको 2 से लेके 12 तक की डिविजिबिलिटी इसमें सिखाऊंगी। तो डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? जो इवन नंबर होते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कहिए उस वो होता है 0, 2, 4, 6, 8। अब जैसे इसमें 6 है, 2 है, तो ये डिविजिबल होगा 2 से, दोनों डिविजिबल होंगे। अब डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3 कब होगा? जब इनका जो डिजिट्स का सम है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। तो डिजिट्स का सम करिए तो 4 + 5 9, 9 + 4 13 + 3 16 + 2 18। तो इसको ऐड करेंगे तो आप 18 आएगा। 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया आपका 6। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल है। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 7418 आएगा। ओके, इन अ सिमिलर वे देखिए, ये दोनों हमने एक साथ क्यों लिखा? 4 बीच में डिविजिबिलिटी बाई 4 क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि इन दोनों के रूल्स एक जैसे हैं। 3 और 9 के रूल्स सेम हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 अगर है तो फिर वो नंबर भी डिविजिबल होगा। अब मैंने सेम नंबर लिखा है। अब इसको आप देखिए, ये 2 3 4 5 4 डिविजिबल बाई 9 होगा कि नहीं होगा? तो इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करके आएगा 18। 18 9 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन होता है कि क्या जो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे क्या वो 9 से होंगे? नहीं। अगर सम 6 है, सपोज 3 से जो नंबर है, तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए अलग अलग ही आप सॉल्व करेंगे, बस रूल्स सेम है। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। अब आते हैं हम डिविजिबल बाई 4 और 8, इनके रूल्स एक जैसे होते हैं। कैसे? इसमें हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाई 4 है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हैं? 8 और 4। तो 84 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4। अब ये डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर, यानी अब इधर के नंबर की चिंता ही नहीं करनी है आपको। बस ये आपने देख लिया, चेक कर लिया, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 8 के लिए क्या है? लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाई 8 है तो फिर वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर है 488, तो अगर 488 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 × 6 = 48, 8 × 1 = 8, तो फिर ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब अगर हम इसकी बात करें 884 की, तो 884 डिविजिबल 3 डिजिट है इसमें 884। अब इसको 8 से डिवाइड करो तो ये नहीं होगा, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, और ये 4 डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल 8 से नहीं है। 4 से तो है बट 8 से नहीं है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाई 5, ये सबसे इजी होता है। अगर लास्ट डिजिट या वंस डिजिट आपका आइदर 0 हो या 5 हो, किसी भी नंबर में देख लीजिए, अगर लास्ट में 5 या 0 लिखा हुआ है तो फिर वो पक्का 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 9 एक साथ याद करिए, 4 8 के रूल्स एक साथ याद करिए, इससे आपका सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब डिविजिबिलिटी बाई 10, अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, तो अगर लास्ट डिजिट 0 है तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 6 और 12 पे। देखिए, इन दोनों के रूल्स एक जैसे हैं। आपको क्या है, इसमें चेक करना है 2 × 3 6 होता है, और यहाँ आपको 3 × 4 करना है। ओके, बस ये याद रखिए। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो पक्का 6 से डिविजिबल होगा। अगर वो 3 से तो डिविजिबल है पर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर 2 से डिविजिबल है पर 3 से नहीं है,
तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी इसमें 2 को चेक करना है। तो पहला 2 है, 2 तो आसानी से चेक कर सकते हो 2 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि वंस डिजिट आपका इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो 4 है तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए आप इसे ऐड कर दीजिए, ये वही नंबर है जो मैंने 3 वाले में एग्जांपल लिया था। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13 + 3 16 और 2 18, 18 डिविजिबल है 3 से, इसलिए ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12, 3 × 4, यानी इवन नंबर 3 से डिविजिबल हो और 4 से। अब ये नंबर लिखा है, अब इसे हम चेक करते हैं क्या ये है। 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19 + 2 21, 21 + 3 24, 24 3 से डिविजिबल होता है, 8 आ जाता है, इसका मतलब ये 3 से तो डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, तो लास्ट 2 डिजिट 84 है, 84/4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी ये 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 12 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 के लिए आप सीक्वेंस को चेक करिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं इसमें। अब इसमें ऑड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जो डिजिट है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे जो डिजिट है 5, उसको ऐड करिए, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को। फर्स्ट नंबर पे है 5, थर्ड नंबर पे है 9 और फिफ्थ पे है 2, यानी ऑड नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करिए, और इसी तरह से इवन नंबर पे जो लिखे हैं उनको ऐड करिए। तो इवन नंबर पे 8 है, इवन नंबर पे आपका 7 है, और इवन नंबर पे ही आपका 1 है। तो 8 + 7 + 1, अब इन्हें ऐड कर दीजिए। 9 + 5 14, 14 + 2 16, 8 + 7 15, 15 + 1 16। अब इन दोनों, ये जो आपने इवन नंबर वाले ऐड किए और ऑड नंबर, इनका जो सम आया उनको आपस में उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। तो 16 - 16 कितना हो गया, 0। तो अगर डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज आइदर 0, डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी 11 से डिविजिबल नंबर है, 22 33 एंड सो ऑन, तो फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐड करने पे 16 मिल रहा है और दूसरे वाले में ऐड करने पे आपको 5 मिला, और 16 - 5 हो गया 11, तो फिर ये नंबर डिविजिबल होगा। और अगर इसका उल्टा हो, ये 16 हो इवन नंबर वाला और ये 5 हो, तो भी सेम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी बड़ा होगा उसी में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसलिए हम डिफरेंस शब्द लिखते हैं, ठीक है। बस उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो ये आपका डिविजिबिलिटी बाय 11 है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी बाय 7, इसका देखिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, पर फिर भी ये रूल क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। इसमें जो लास्ट डिजिट होता है आपका, लास्ट डिजिट को डबल कर दो, 2 × लास्ट डिजिट, क्या हो गया 2 × 4 8 हो गया, और बाकी बचे हुए नंबर में से रेस्ट ऑफ द नंबर, जैसे 3 5 1 है, 4 हटा दिया, 4 का डबल कर दिया, 3 5 1 आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8 को, तो कितना आएगा, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचा 4, 3 4 3 आया। अब इस नंबर को 7 से चेक कर लीजिए, क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो बेसिकली ये 7 से डिविजिबल होता है। देखिए 7 4 जा 28, 14 में से 8 गया, कितना बचा आपका बताइए 6, और ये हो गया 3, तो 7 9 जा 63, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नंबर है, और 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो रूल आसानी से याद कर लीजिए, जैसे ये 3 5 1 है 4, यहाँ ऐसे लाइन खींचिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 8 आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 3 4 3 आया, और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, बस ये रूल है इसका। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था, क्या ये डिविजिबल है, तो देखिए ये 2 से तो डिविजिबल है ही। अब हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, तो ये वाला नंबर तो 3 से डिविजिबल है। अब इसको चेक करते हैं, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3
18, ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1 3 4 जा 12। तो इस तरह से ये दोनों नंबर 3 से, जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एंड सो ऑन। अब ये 2 और 4 ये अगेन इवन नंबर से डिविजिबल है। तो इस तरह से आप इसको डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अच्छे से आता है तो फ्रैक्शन वाले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।